आपको हमें वहाँ से इस तरह से लेकर नहीं आना चाहिए था। वो लोग क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में? सोनम ने जैसे तैसे बात शुरू करते हुए कहा। नहीं तो बीते कुछ लम्हे दोनों ही बस एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। आपको मेरा इस तरह से आपको यहाँ लाना दिख रहा है, उन दोनों की शरारतें नहीं दिख रही थी आपको, जो जानबूझकर मेरा जी जला रही थी? अमित ने बड़ी सफाई से अपना पक्ष रखते हुए कहा। बस कुछ देर ही तो आप हैं मेरे साथ, फिर तो आप चली जाएंगे, और कल तो आप यहाँ से भी दूर अपने घर चली जाएंगे। ये तो फिर भी आपका हाथ थाम कर अपने साथ ले आया मैं यहाँ पर। अगर वो लोग ज्यादा नानुकुर करती ना तो। डुगू कहते हुए सोनम के चेहरे की तरफ देखने लगा। तो क्या? सोनम भी जैसे हिप्नोटाइज होकर उसकी बातों को सुन रही थी। तो मैं आपको अपनी दोनों बाहों में उठाकर यहाँ ले आता, अमित ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहा। सोनम उसकी बात सुनकर शर्माकर नीचे जमीन की ओर ताकने लगी। यूं जमीन में छुपे हुए खजाने को ढूंढने की जगह अब आप उसके लिए खुद को तैयार करके रखिए, जिसके लिए मैं आपको इतने बड़े रिस्क पर उन दो चुगलखोरों के बीच से उठाकर लाया हूँ। अमित उसकी आंखों में देखने की कोशिश कर रहा था। हाँ, हम आपसे। सोनम की धड़कनें एकदम से बुलेट ट्रेन की स्पीड में दौड़ने लगी थी। अमित उसे अपनी तरफ खींचकर उसके चेहरे पर आ रहे बालों को एक साइड में करते हुए उसको बहुत ही हसरत भरी निगाहों से देखे ही जा रहा था। सोनम बिना कुछ कहे अमित की बाह पर सर रखकर खड़ी हो गई थी। उसने अपने दोनों हाथों से मजबूती से अमित की उस बाह को पकड़ कर रखा हुआ था। क्या हुआ प्रिंसेस, आप इतना घबरा क्यों नहीं है? अमित ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। आप सब अच्छे से जानते हैं, फिर भी ऐसे पूछ रहे हैं। सोनम ने एक नजर उसकी तरफ देखा और फिर से उसकी बाह पकड़कर खड़ी हो गई। हाँ, मुझे पता है सब, पर फिर भी थोड़ी देर के लिए बिल्कुल अनजान बनकर रहना चाहता हूँ मैं। आने वाले दिनों में जब आप मेरे साथ नहीं होंगी तो आपके दिए हुए एहसास ही तो मेरे बेरंग और उजाड़ दिनों में रंग भरेंगे। आखिर इन्हीं के सहारे तो मैं आपसे अलग होकर जी पाऊंगा, वरना आपके बिना तो मैं खुद के बारे में सोचना भी नहीं चाहता हूँ सोनम। अमित की बातों का असर सोनम की आंखों में साफ दिख रहा था। उसका सर अमित की बाहों से हटकर उसके सीने पर जाकर टिक गया था और एकाएक उसने अमित को जोर से खुद में समेट लिया था। उसका सर अमित के दिल के ठीक ऊपर था और उसके कानों में अमित के दिल की धड़कने की स्पष्ट आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी हर धड़कन बस सोनम का ही नाम लिए जा रही थी। आप तो हमारी सांसों में भी समाये हुए, आपसे अलग होकर हम आपको अपने प्यार का एहसास करवाएंगे भी तो कैसे? सोनम ने भीगी हुई पलकों से अमित की तरफ देखा और अमित ने उसकी दोनों पलकों को आहिस्ते से चूम लिया। सोनम का अंदाज। कान्हा जी ने आपको हमारी जिंदगी में भेजकर हमारी जिंदगी की हर कमी को दूर कर दिया। हमारा तो रोम रोम आपके प्यार में डूबा हुआ है, आपकी दी हुई सांसों का मोहताज है। आपको खुद से दूर करके अपने प्यार का एहसास कैसे कराएं आपको? सुनो, आपका मुझ में यूं खो जाना ही मेरे लिए एक सुकून भरा एहसास है कि आप सिर्फ मेरी हैं और आप भी मुझे बेहद प्यार करती हैं। अमित ने सोनम के चेहरे को प्यार से निहारते हुए कहा। सोनम मुस्कुरा उठी थी उसकी बात सुनकर। आपकी ये मासूम सी मुस्कुराहट आपके बेदाग हुस्न को और भी 1000 गुना ज्यादा बढ़ा देती है। आई विश कि मेरी जिंदगी की हर सुबह की शुरुआत आपके इस मासूम और खूबसूरत चेहरे को देखकर हो और मेरी जिंदगी की हर रात आपके आगोश में आपकी इस खनकती हुई हंसी के बीच गुजरे। सोनम शर्माते हुए नजरें झुकाए खड़ी रहती है। अब चलिए, वरना हमें सब ढूंढते हुए इधर ही आ जाएंगे। अमित ने एक बार फिर से सोनम की कलाई थामी और उसे अपने साथ ले जाने के लिए आगे बढ़ा, पर सोनम वहां से हिली नहीं। अलबत्ता उसने पलटकर अमित की कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अमित उसके इस अंदाज से एकदम अनजान था, सो वो बस चुप करके ये समझने की कोशिश करने लगा कि आखिर सोनम के दिमाग में चल क्या रहा है। हमें भी आपसे कुछ कहना है, सोनम कहते कहते अटक रही थी। आपको मुझसे कुछ भी कहने के लिए परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है प्रिंसेस, अमित ने बहुत आराम से कहा। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपसे जुड़ने के बाद हमारे लिए सब कुछ किसी सपने के सच होने जैसा हो गया है। आप कब हमारी पहले जरूरत और अब आदत बन गए, हमें कुछ पता ही नहीं चला। जरूरतें तो वक्त के साथ बदल जाती हैं, पर कुछ आदतें बहुत बुरी लत की तरह होती हैं, कभी भी नहीं बदलती। और आप हमारी वो बुरी आदत बन चुके हैं जिसे हम कभी भी नहीं बदलना चाहते। आपका प्यार हमारी रगों में लहू की जगह दौड़ रहा है और आपकी सांसें हमारे दिल में धड़कनों की जगह धड़क रही हैं। थोड़ी देर तक चुप्पी छाई रही। अमित तो बस सोनम को सुनना ही चाह रहा था, पर सोनम वो तो जैसे हिम्मत जुटा रही थी कुछ और करने की। और फिर उसने अमित के चेहरे को धीरे धीरे अपने हाथों में लिया और बहुत आहिस्ते से उसे अपने दिल से लगा लिया। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं साहिब, और इसका सबूत है हमारी ये धड़कनें, जो धड़क भी इसी शर्त पर रही है कि जब इनमें आपकी खुशबू, आपकी सांसें शामिल हो। यह एहसास हमें आपसे कभी भी जुदा होने ही नहीं देगा साहिब। अमित ने महसूस किया था कि सोनम का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, कारण वो बखूबी जानता था। उसने धीरे से खुद को सोनम से अलग किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा कि बिल्कुल सही कह रही हैं आप सोनम। ये एहसास जो अभी अभी आपने मुझे कराया है ना, वो कभी भी आपको मुझसे जुदा नहीं होने देगा। ये सांसों की नाजुक सी डोर हम दोनों को एक दूसरे से बहुत मजबूती से बांधे हुए है। दुनिया का कोई भी तूफान इस मजबूत डोर को कभी नहीं तोड़ पाएगा, कभी भी नहीं।
अमित उसकी तरफ प्यार से निहारता रहा। सोनम की आंखें पहले तो शर्म से झुक गई थी, पर जैसे जैसे अमित उसके करीब आने लगा वो हल्के से कसमसाते हुए बंद हो गई। सोनम मजबूती से उसके दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़े हुई थी और अमित उसके चेहरे की इसी मासूमियत में डूबा जा रहा था। अमित ने उसके माथे को चूमते हुए कहा कि चलिए प्रिंसेस, वरना सच में मेरा ईमान डूल जाएगा आपको यूं अपने इतने पास खड़े देखकर। सोनम अमित की इस बात पर अचकचा सी गई और चुपचाप उसका हाथ थामी वहां से अंदर पीयू की रूम की तरफ चली गई। आखिर वहीं से तो उसे अवनी और पीयू के साथ बाहर जाना था। बाहर खाने की टेबल पर एक बार फिर से सब इकट्ठे हुए थे और शादी की तैयारियों की बातचीत के बीच सब मजे ले लेकर खाना खाते जा रहे थे। पीयू, अवनी और सोनम सबको खाना सर्व कर रही थी। आओ बच्चों, तुम सब भी साथ में बैठकर खाना खा लो, अखिलेश जी ने प्यार से उन तीनों से कहा। सबने एक साथ बैठकर खाना खाया और फिर कविता जी सबके लिए खाने के बाद स्पेशल चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। इस बीच पुलकित मौका मिलते ही पीयू को बार बार आंखों से कुछ इशारा कर रहा था, जिसे प्रिया देखते समझते हुए भी अनदेखा कर रही थी और इसी बात पर बेचारे बाबा जी का मुंह लटका हुआ था। आओ सोनम, कुछ देर हमारे साथ भी बैठ लो। कविता जी बहुत आग्रह के साथ सोनम को हाथ पकड़कर अपने और दादी के बीच बैठाने के लिए मयंक के पास से ले आई। अमित, पुलकित, मयंक, अखिलेश जी बड़े से लिविंग एरिया के एक तरफ सोफों पर बैठे हुए बतिया रहे थे। हाँ, ये बात अलग थी कि डेविल का मन उसके एंजल में अटका हुआ था और रह रहकर उसकी नजरें सोनम के चेहरे पर ही जाकर टिक जाती थी, जो इस समय धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कविता जी और दादी से बातें कर रही थी। ऐसा ही कुछ मिला जुला हाल बाबा जी का भी हो रखा था, पर उनके केस में कन्या भी कम बावली नहीं थी। वो भी जानबूझकर अवनी के साथ बैठकर खुद को बातों में बिजी रखने का दिखावा कर रही थी। मारे को तो बस तू यो बताते कि यो छोरा थारे को परेशान ते कोनी करे से, थारा घना ध्यान ते राखे से, और यो काम करण में अगर यो छोरा कतई इनकार करे तो फिर था मारे को पता, यो छोरा नु ते मां धर लूंगी। दादी की दुनाली बंदूक का सीधा निशाना सीधे डेविल के दिल पर जाकर लगा था। हाँ बेटा, अमित तुम्हारा ध्यान तो रखता था ना वहां पर, कभी तुम्हें हर्ट तो नहीं किया ना उसने। कविता जी भी शायद इतना तो जानती ही थी अपने बेटे को कि जबरदस्ती की सगाई को मानने का डुग्गू का उस समय कोई इरादा नहीं था, सो वो भी सोनम से उसके हाल को जानने के लिए उत्सुक थी। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैप्टन साहब ने तो हमारा बहुत ध्यान रखा, अब प्रैक्टिकल इवेंट में भी हमारी बहुत मदद की और कई बार हमें पनिशमेंट से भी बचाया। शायद अब उनके मन में इस रिश्ते को लेकर कोई कड़वाहट नहीं बची है। सोनम ने कविता जी और दादी की तरफ देखा, उन दोनों के एक एक हाथ को अपने हाथों में लेकर थाम लिया। रे बिंदनी, यो का गजब हो गया उसे, वहाँ कोई सपना ते कोने देखूं, यो नीम चढ़ा कर रेला कब से इतना शहद हो गया उसे। दादी ने अविश्वास वाली नजरों से कविता जी की ओर देखते हुए कहा, माँ आप भी ना, मेरा डुग्गू इतना भी बुरा नहीं है। आप जानती हैं ना कि वो हर रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाता है, और अब तो सोनम उसकी होने वाली पत्नी है, तो फिर ऐसे में उसे देखभाल तो करनी ही थी ना। कविता जी अमित की साइड लेते हुए बोली, माँ आपको नहीं लगता कि भाई आजकल कुछ ज्यादा ही स्वीट प्रिटेंड कर रहे हैं? बगल वाले काउच पर बैठी हुई पीयू ने कविता जी के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा। कविता जी पीयू के सर पर हल्के से मारते हुए बोली कि पीयू तू भी ना हमेशा बेचारे के पीछे पड़ी रहती है। सोनम मनी मन बोली, बुरे तो हैं वो, और थोड़े नहीं, बहुत बहुत बुरे हैं। सबके बीच बैठकर भी हमें देखना बंद नहीं कर सकते। कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा, पर नहीं क्या, ये तो वही करेंगे ना जो इनके जी में आएगा। बहुत बड़े लॉर्ड गवर्नर जो हैं AFMC के। ये गलत बात है आपकी धर्मपत्नी जी, कसूर आपका और दोष मुझ गरीब को। आप जो नीचे निगाहों से हौले से मुस्कुरा देती है ना, और आपके गोरे गोरे रुखसारों पर ये जो डिंपल पड़ जाते हैं ना, अब मेरा दिल बार बार उन डिंपल्स में डूब जाता है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। और वैसे भी लॉर्ड गवर्नर, सड़ू, अकड़ू, एरोगेंट, डेविल, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी मैं हूँ, वो सिर्फ औरों के लिए। आपके लिए तो बस आपका हमसफर बनकर रहना चाहता हूँ, जो जिंदगी के हर सफर में, हर कदम पर, हर मोड़ पर आपके साथ रहे, आपका हमसाया बनकर। अमित के दिल तक सोनम के दिल की बात पहुंच गई थी और वो दोनों दिल ही दिल में एक दूसरे को अपने अपने दिल की हालत समझाने की कोशिश कर रहे थे। वैसे मासी जी, मुझे तो लगता है कि हमारे इस अड़ियल, अक्खड़ और एरोगेंट डुग्गू को प्यार हो गया है, और वो भी अपनी ही जूनियर से। अपनी सोनम के चेहरे पर आई हुई हया की लाली को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, हमारी सोनम है ही ऐसी, जिससे भी मिलती है अपना मुरीद बना लेती है। मेरी बेटी है इतनी प्यारी कि कोई इससे ज्यादा देर तक दूर रह ही नहीं सकता। कविता जी ने सोनम के माथे को प्यार से चूमते हुए कहा। सोनम शर्माकर कविता जी के गले लग गई थी। वही तो मैं सोचूं कि यो गब्बर सिंह अचानक से राजेश खन्ना कैसे बन गया। दादी जो इतनी देर से सबकी पंचायत सुन रही थी, अचानक से बोल पड़ी, मतलब दादी यो छोरो तो गयो। अवनी और पीयू दोनों एक साथ बोले, हे महारा राम जी, इबका लिख के दूं थम दोनों को, और जो भी हो छोरे ने यो काम तो घड़ो चोखो करो सर। दादी की आंखों में भी सुमित के लिए प्यार और आशीर्वाद दिखाई दे रहा था सबको। कुछ देर बाद मयंक ने अखिलेश जी और कविता जी और दादी से हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए कहा कि अच्छा आप इजाजत दीजिए, देर हो रही है। अवनी को उसके रूम पर छोड़कर हमें भी घर पहुंचना होगा। कल दोपहर तक हम लोग मथुरा के लिए निकलेंगे, तो कुछ पैकिंग वगैरह भी करनी है। जी जी बेटा बिल्कुल, और जब जाना है तो देर करना सही नहीं है, अखिलेश जी ने कहा। जीजू, पीयू बीच में टपक पड़ी। कहिए, मयंक ने शालीनता से कहा। बस 2 मिनट, मुझे ना सोनम को कुछ दिखाना था, इस पर ज्यादा देर नहीं लगेगी। पीयू बेटा, उन लोगों को देर हो रही है ना, तो कविता जी ने उसकी बात काटते हुए कहा। कोई बात नहीं मासी जी, जब पीयू कह रही हैं तो फिर उन्हें दिखा लेने दीजिए जो भी वो छोटी को दिखाना चाहती हैं। जाओ छोटी, मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह थैंक्स जीजू, यू आर सो स्वीट, पीयू ने खुश होते हुए कहा और सोनम का हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए अपने साथ अंदर कमरे की तरफ ले गई।
अरे आराम से पीयू, इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें? सोनम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सोनम, हमें कोई जल्दी नहीं है, पर अगर तुम सही समय पर नहीं मिली ना तो किसी की हार्ट बीट रुक जाएगी, पीयू शरारत से बोली। हार्ट बीट? क्या कह रही हो तुम? सोनम ने इतना पूछ ही पाया था कि पीयू ने उसे हाथ पकड़कर कमरे में अंदर की ओर करते हुए कहा, अब पूछ लीजिए जो भी पूछना है, पर प्लीज थोड़ा जल्दी। हाँ, पीयू मुस्कुराते हुए वहां से बाहर निकल गई। सोनम ने उलझते हुए जैसे ही कमरे के अंदर नजर डाली, सामने दीवार की टेक लगाकर खड़े उसी की तरफ देख रहे अमित को देखकर उसकी खुद की हार्ट बीट जैसे रुकने को हो गई थी। जा रही हैं आप? अमित के मासूम से सवाल पर सोनम ने उसे लाचार नजरों से देखते हुए अपना सिर हिला दिया। प्रिंसेस को हक। ये सवाल सुन अमित ने 2 कदम आगे बढ़ाते हुए सोनम को अपने गले से लगा लिया। कहा कि आप देख रही हैं ना कि मेरा क्या हाल हो रहा है, जबकि अभी आप यहाँ से सही से जा भी नहीं पाई हैं। फिर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे रहूंगा इतने दिनों तक बिना आपको देखे। सोनम ने भी अमित के सीने पर सर रखकर उसके कंधों को मजबूती से पकड़े हुए कहा कि हमें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आपसे अलग होकर। आप ऐसा कहकर हमारे जाने को और मुश्किल मत बनाइए साहिब। सोनम रो रही थी और अमित की शर्ट पर गिरते उसके आंसू अमित को इस बात का एहसास बखूबी दिला रहे थे। उसने सोनम के चेहरे को अपनी तरफ किया और फिर उसके आंसुओं को अपने होठों से पोंछते हुए कहा कि आपको ऐसे रोते हुए तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। फिर भले मुझे दादी की गालियां खाकर भी क्यों ना आपसे अभी के अभी शादी करनी पड़े। आप जानती हैं ना कि मैं आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, और इन आंसुओं को दूर करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। नो वन कैन चैलेंज दिस डेविल। अमित की बात सुनकर सोनम रोते हुए भी मुस्कुरा उठी थी और बोली कि फिर तो भाई भी आपकी बात नहीं मानेंगे। हम इतने दिनों के बाद उनसे मिले, वो इतनी जल्दी हमें आपको सौंपने नहीं वाले। हाँ क्या करें, आप हैं इतनी प्यारी सी गुड़िया जो एक बार आंखों में झांकती हैं तो सीधे दिल में उतर जाती हैं। अमित ने सोनम के एक हाथ को अपने दिल के ऊपर रखते हुए कहा। कुछ देर तक फिर से खामोशी छाई रही। सोनम चुपचाप उसके दिल पर अपने रखे हुए हाथ से उसकी धड़कनों को महसूस कर रही थी और अमित सोनम की झुकी हुई पलकों को ही निहार रहा था। प्रिंसेस, कितना अच्छा होता ना कि सगाई के बदले सीधे हमारी शादी करवा दी जाती। कम से कम मुझे आपको यूं खुद से दूर तो नहीं भेजना पड़ता। अमित ने सोनम के चेहरे को एक बार फिर से अपने हाथों में ले लिया था। वो दिन भी जल्दी आएगा। वैसे भी शादी तो सिर्फ कुछ रस्मों की रिवायत होगी जो हमें समाज के सामने निभानी होगी, जिसे हम सबके सामने पूरे हक से खुद को आपका कह सकें। नहीं तो अगर आप हमारे दिल की बात करें ना तो। सोनम ने एक बार अमित की नजरों में देखा तो खुद के अक्स को ही पाया था उसने उन निगाहों में। अमित अधीर हो उठा था सोनम की अधूरी बात सुनने के लिए। हालांकि उसे कुछ कुछ अंदाजा था कि सोनम क्या कहेगी, पर इजहार मोहब्बत यार के सुर्ख लबों से सुनने में जो सुकून है वो कमबख्त रसमलाई खाने में कहाँ है। अच्छा, हमारे बेतु के लॉजिक को छोड़िए और लेट्स कम टू द पॉइंट। हमारे दिल ने तो कब का आपको अपना सब कुछ मान लिया है, यूं ही तो हम आपको साहिब नहीं बुला सकते ना। सोनम का झुकी हुई पलकों के साथ अपने दिल की बात का इजहार करना एक बार फिर से डेविल को उसके एंजल का दीवाना बनाए दे रहा था। उसने सोनम को जोर से खुद में भींच लिया था। आई लव यू सोनम, आई लव यू टू साहिब। वैसे आपने हमें हमारी सजा नहीं सुनाई। सोनम ने अमित की तरफ नजरें उठाकर देखा। अमित मुस्कुरा गया और कहा कि इतनी देर से आपको सजा ही तो दिए जा रहा हूं मैं। वहां एयरपोर्ट पर जब आपने मुझसे वो बात कही थी ना, तो बस आपको खुद में कहीं छुपा लेना चाहता था, पर उस समय वो पॉसिबल नहीं था, इसलिए अभी आपको बस खुद से एक पल भी दूर नहीं करना चाहता मैं। अमित ने उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा। सोनम अपने चेहरे को उसके चेहरे से पीछे की ओर हटाने लगी थी कि अमित ने अपने एक हाथ से उसके सर को पीछे से पकड़ लिया। सोनम की नजरें एक बार फिर से नीचे झुक गई थी। कुछ देर तक यूं ही अपनी एंजल को देखते रहने के बाद डेविल ने अपनी एंजल के सर को चूम लिया।